हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने फर्स्ट पार्ट में इससे पहले का सारा कर लिया था, मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होगा। सो मॉडल्स क्या होते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं ये देखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। दे आर यूज टू बिफोर मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ मीनिंग्स सच एज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, सजेशन, परमिशन, ऑब्लिगेशन एंड सो ऑन। तो ये इन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब से पहले। क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए? एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, सर्टेनिटी एक्सप्रेस करने के लिए, या सजेशन या परमिशन या ऑब्लिगेशन। ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस द मॉडल वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो ज़्यादातर सभी केसेस में मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। दिस मीन्स दैट द मॉडल वर्ब नीड नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, meaning there is no effect on model verb according to the number of the subject or person of the subject। तो नंबर कितना भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके चेंज होने से मॉडल वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इंक्लूड द फॉलोइंग: कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। सो ये सारे मॉडल्स हैं। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। एबिलिटी शो कर रहा है कैन, so she can solve this problem। so can here is a model। so ये चेंज नहीं होगा अगर she की जगह कुछ और आ जाए, I आ जाए। I मतलब फर्स्ट पर्सन हो जाए थर्ड पर्सन से, they आ जाए, they यानी नंबर चेंज हो जाए, यानी कि प्लूरल फॉर्म हो जाए सब्जेक्ट की, तो she के अलावा I और they के लिए भी can यूज़ हो सकता है। can की फॉर्म चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू नंबर एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन, राइट। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता दिया मैंने, नंबर और पर्सन के चेंज होने से चेंज नहीं होते मॉडल वर्ब। एक और एग्जांपल दिया है, आई कुड प्ले द पियानो बट नाउ आई हैव अर्थराइटिस। पियानो बजा सकता हूँ बट मुझे अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस हड्डियों में दर्द होता है, ऐसी बीमारी होती है। तो पियानो उंगलियों से बजता है। पियानो बजाने में मोटर एबिलिटी यूज़ होती है हैंड की, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, नहीं बजा पाएगा। सो ये क्या है, आई कुड प्ले पियानो, पियानो बजा सकता था बट आजकल मुझे क्या है, अर्थराइटिस है तो नहीं बजा। तो पास्ट एबिलिटी है ये। तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड लगा है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन। सो ये याद रखना है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन मॉडल यूज़ होता है और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड मॉडल यूज़ होता है। मे आई वॉच द टेनिस मैच ऑन टेलीविज़न। क्या मैं टेनिस मैच देख सकता हूँ टेलीविज़न पर? तो ये क्या है, एक परमिशन, वी आर सीकिंग परमिशन, राइट। सो मे फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है फॉर्मली, राइट। तो मे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मे आई कम इन मैम। सो ये क्या है, हम परमिशन ले रहे हैं क्लास में आने की, तो मे वर्ड यूज़ कर रहे हैं। मे मॉडल है जो परमिशन के लिए यूज़ होता है। यू माइट ट्राई सॉल्विंग दिस सम अगेन, ये सजेशन है या एडवाइस है। एडवाइस और सजेशन के लिए माइट यूज़ होता है। और शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, ये सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी के लिए मस्ट, शी मस्ट, जो होना ही चाहिए, ये जो हो ही चुका हो, जिसकी सर्टेन, जो 100% प्रोबेबल हो, जो एक्शन 100% प्रोबेबल होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर 100% है, सर्टेनिटी है, तो मस्ट यूज़ होगा। कुड के लिए, कुड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू मस्ट फिल आउट दिस फॉर्म, यानी ये नेसेसिटी है या ऑब्लिगेशन है। तो मस्ट हमने देखा सर्टेनिटी के लिए भी यूज़ हुआ है और ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज़ हुआ है, यानी बहुत ज़रूरी कोई काम हो। जैसे हम शुड यूज़ करते हैं, चाहिए, शुड मतलब चाहिए। तो शुड की के अंदर इतनी ज़्यादा नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन नहीं होता, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है जितना मस्ट है। मस्ट का मतलब आपके के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, राइट। तो मस्ट एक नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है मॉडल। सो दीज आर सम मॉडल्स विच वी हैव सीन द यूजेस। हमने यूजेस देखे हैं बहुत सारे मॉडल्स के यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है कि आपको क्या करना है, फ्रॉम नेगेटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रेम अ शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव फॉर्म्ड। तो इसमें क्या करना है, हमें नेगेटिव बनाने हैं और इंटेरोगेटिव बनाने हैं। और क्या करना है,
फ्रेम ए शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव फॉर्म्ड, और हर क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट आंसर फ्रेम करना है। जैसे एक क्वेश्चन है वी शैल गो ट्रैकिंग, वी शैल गो ट्रैकिंग, तो इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं। तो अगर वर्ब के साथ आपने नॉट यूज़ कर दिया नेगेटिव बन जाएगा। और अगर शैल को आगे ले आए, शैल वी गो फॉर ट्रैकिंग या शैल वी गो ट्रैकिंग, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी। तो इंटेरोगेटिव्स में आपको मॉडल को ले आना है फर्स्ट पे। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है हमें। उसके बाद जो क्वेश्चन हमने फॉर्म किया उसके लिए हमें एक शॉर्ट आंसर भी लिखना है। तो वो यस और नो में कुछ भी हो सकता है शॉर्ट आंसर। तो हम आंसर नेगेटिव में भी दे सकते हैं क्वेश्चन का, और पॉजिटिव में भी, वो आप पे डिपेंड करता है, वैरी कर सकता है, मल्टीपल आंसर सही होंगे, राइट। सो अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके पास मॉडल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे आई विल बी एबल टू फिनिश दिस टुडे, आई विल बी एबल, तो एबल क्या है, एक मॉडल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी एबिलिटी शो कर रहा है। सो हमने बताया था कैन क्या होता है, मॉडल होता है जो एबिलिटी शो करता है, प्रेजेंट एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी। यहाँ पे एबल एबिलिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पे एबल भी किसकी तरह कर रहा है काम, कैन के लिए या कुड, कैन की तरह और कुड की तरह। लेकिन ये क्या है, ये है फ्यूचर टेंस में विल लगा हुआ है, बट ये है कि ये फ्यूचर एबिलिटी शो कर रहा है आपको, बट है क्या, ये उसी की तरह फंक्शन कर रहा है। तो ये भी एक ऐसा ही ऑक्सिलरी वर्ब है जो मॉडल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करता है। फॉर एग्जांपल करण हैड टू प्रिपेयर फॉर हिज टेस्ट, हैड भी इसी तरीके की एबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी शो कर रहा है, मतलब उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना था, पास्ट ऑब्लिगेशन है। तो वी नीडेंट लीव सो अर्ली, राइट, एवरीबडी ऑट टू फॉलो रूल्स, डोंट डेयर स्टेप आउट ऑफ द हाउस। सो ऑट टू, डेयर, नीड नॉट या नीडेंट, हैड, बी एबल, ये क्या हैं, सारे जितने भी इटैलिक्स में लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये सारे ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मॉडल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करते हैं। इन दीज सेंटेंसेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर मॉडल इन मीनिंग, मीनिंग में ये मॉडल हैं, बट दे डू नॉट ऑलवेज बिहेव लाइक मॉडल्स, बट ये हमेशा मॉडल्स की तरह बिहेव नहीं करते। सच फ्रेजेज आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स, तो इन्हें सेमी मॉडल्स कहते हैं, मतलब ये कभी कभी मॉडल की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी मॉडल की तरह बिहेव नहीं करते। तो इसमें से कुछ हैं, बी अबाउट टू, बी एबल टू, बी लाइकली टू, हैड, बेटर, हैव टू, ऑक टू, यूज टू, नीड टू, डेयर एंड वुड रैदर। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो सेमी मॉडल्स कहलाते हैं, यानी कभी कभी मॉडल की तरह बिहेव करते हैं, और बट हमेशा ही नहीं करते, हमेशा ही नहीं करते, कभी कभी मॉडल की तरह भी फंक्शन करते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो मॉडल की तरह होती हैं। वी सी दैट सेमी ऑक्सिलरी आर मेड अप ऑफ टू और मोर सेपरेट वर्ड्स फॉलोड बाई ए टू इन्फिनेटिव और अ बेयर इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव के हेल्प से फॉलो, मतलब उसके बाद आते हैं, राइट, टू इन्फिनेटिव के बाद आते हैं ऐसे जो हैं वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा सेपरेट वर्ड्स से मिलके बने हैं सेमी ऑक्सिलरीज, राइट। जैसे शीला इज़ लाइकली, तो इज़ लाइकली, इज़ और लाइकली ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वुड नॉट डेयर डिसोबे, वुड नॉट डेयर डिसोबे, ये क्या है, ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलके बने हैं, तो ये क्या है, सेमी ऑक्सिलरीज हैं, right. Unlike models, these often change their form according to subject and may have a full range of tenses. They can also be combined with other auxiliary verbs. So ये किसी और auxiliary verbs के साथ भी combine हो सकते हैं। और मॉडल की तरह ये ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं करते सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ ये चेंज करते हैं, और मे हैव अ फुल रेंज ऑफ टेंसेज, और टेंसेज की फुल रेंज यानी हर फॉर्म ऑफ टेंस के लिए चेंज होते हैं, राइट। जैसे वी वर एबल टू, वर क्या बता रहा है, राइट, वर बता रहा है पास्ट टेंस, वर एक ऑक्सिलरी, एबल एक्सप्रेस कर रहा है एबिलिटी को, ठीक है, बट चेंजिंग विद टेंस, टेंस के साथ चेंज हो जाएगा। वी वर की जगह वी आर एबल भी हो सकता है प्रेजेंट टेंस में, वी वर एबल भी हो सकता है, विल बी एबल भी हो सकता है, ठीक है, विल के साथ बी लगेगा। लेकिन ही हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट ही हैज़ डन, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। तो इस तरीके से ये चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। नेसेसिटी शो कर रहा है हैज़ टू, ठीक है, चेंज करेगा लेकिन सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे ही हैज़ टू है, ये दे हैव टू हो जाएगा, दे के साथ चेंज हो गया हैव में,
हैज़ हैव में चेंज हो गया दे लगते ही, क्योंकि नंबर चेंज हो गया अब सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के नंबर के साथ ये चेंज होगा। विल हैव टू कम बैक टुमारो, एक्सप्रेस कर रहा है नेसेसिटी, ठीक है, बट टेकिंग अ मॉडल वर्ब बिफोर इट। विल हैव, विल क्या है, राइट, ये मॉडल वर्ब है। विल हैव टू विल हैव टू भी चेंज हो जाएगा मॉडल इसके साथ, टेंस के साथ, टेंस के साथ ये चेंज होते हैं, और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ चेंज होते हैं। टू फॉर्म अ नेगेटिव, नॉट इज अटैच टू द ऑक्सिलरी वर्ब दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड नॉट टू द सेमी मॉडल फ्रेज। सेमी मॉडल फ्रेज के साथ नॉट नहीं लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगता है अगर नेगेटिव बनाना है तो। जैसे वी वरंट एबल टू गेट द ट्रिक्स फॉर द ट्रिप, गेट द टिकट्स फॉर द ट्रिप। वी वर नॉट, वर के साथ लगा है नॉट, वरंट जो हुआ है वर के साथ नॉट लग के हुआ है, यानी हमने ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद जो आया है, हमने सेमी मॉडल फ्रेज के साथ नॉट नहीं लगाया। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है, हमें हमेशा सेमी मॉडल फ्रेज के साथ नॉट नहीं लगाना, नेगेटिव फॉर्म में ऑक्सिलरी के साथ नॉट लगाना है। टू फॉर्म क्वेश्चंस द ऑक्सिलरी वर्ब दैट कम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इज रिवर्स्ड एंड नॉट द सेमी मॉडल। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट से, ठीक है, सेमी मॉडल पहले नहीं आएगा। जैसे वरंट यू एबल टू, ठीक है, वर नॉट जो है पहले आ गया नेगेटिव बनाने के लिए, हमने एबल को पहले नहीं लिखा है सब्जेक्ट से, ऑक्सिलरी को पहले लेके आए हैं नॉट के साथ, नेगेटिव क्वेश्चन है इसलिए। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन होता तो हम वर, सिर्फ वर रखते, वर यू एबल टू। इसी तरीके से नेगेटिव है तो वर नॉट, दोनों चीज़ें हमने सब्जेक्ट से पहले लिखी हैं। वर नॉट यू एबल टू गेट द टिकट्स फॉर द ट्रिप, और डू यू हैव टू वेट फॉर मी, राइट, डू पहले आया है, हैव पहले नहीं आया, डू यू हैव टू वेट फॉर मी, सही है। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये याद रखने हमेशा। यहाँ एक एक्सरसाइज है आपके लिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सेमी मॉडल फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे सेमी मॉडल्स दे रखे हैं आपको बॉक्स में, इनको यूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है। आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी। देयर डैश बी ए लॉ अगेंस्ट पीपल हु स्पिट ऑन द रोड। देयर have to be a law against people who spit on the road, ठीक है, have to आएगा, be able to नहीं आएगा, ought to नहीं आएगा, would rather नहीं आएगा, had better नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सभी को फिल करना है, इनमें से कोई एक सेमी मॉडल यूज़ करके, ठीक। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ, वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर, विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज योर पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स।